अपने फादर्स को देख के मैंने हॉकी हॉकी खेलने स्टार्ट किया है। जब जो बम्बू का स्टिक होता है, जब जब बचपन में हमारे पास स्टिक नहीं रहता था, तो मतलब जैसे फादर बस की हॉकी से बनाते थे, फिर हमें देते थे, फिर हम उनसे प्रैक्टिस करते थे, फिर बहुत कुछ सिखाया जैसे बाबा ने। मेरा पेरेंट्स जैसे मेरा पापा जैसे फार्मर है, मम्मी हाउसवाइफ, जैसे घर में कोई जॉब करने वाला नहीं थे। तो मेरा यही था कि मतलब एक दिन मैं अभी जो मुझे पैसा दे रहे हैं इनको मैं एक दिन वापस करूंगी, और फाइनली हो रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे फादर ये नहीं सोचते थे कि उनके पास पैसा भी नहीं रहता था, तो मतलब मुझे वो बताते थे नहीं थे कि मतलब मेरे पास नहीं है। बस यही बोलते कि तुमको जो चाहिए, तुम्हें जैसे खेलना है, तुम्हें बस एक अच्छा खिलाड़ी बनना है तुझे। तो मेरा पापा यही बोलते थे कि तुझे कुछ भी हो जाए मैं कहीं से ला के दूंगा, पर तू खेलने के लिए जा। हम अभी भी पानी लाने किसी और मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है। जैसे मैं भी आती हूँ तो मेरी मम्मी लेके आने जाती है, मैं जाती हूँ तो तू मत जा, मतलब मुझे मना करती है। पर मेरी मम्मी कहीं और जाती है तो मुझे अंदर से दुख होता है कि मतलब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, फिर आपके पास ये तक नहीं है, तो ये चीज तो किसी को भी इमोशनल करेगा ही। एक वक्त था जब उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे। उनकी जो पहली हॉकी स्टिक थी वो बैम्बू की बनी थी, क्योंकि उनके फादर प्रोफेशनल प्लेयर्स वाली हॉकी स्टिक अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनकी बड़ी बहन को लोगों के घरों में बर्तन साफ करने पड़े ताकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें और अपनी बहन के सपने को पूरा करवा सकें। आज वही लड़की इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है। हम बात कर रहे हैं सलीमा टेटे की। सलीमा की कहानी कोई मिरेकल्स की कहानी नहीं है। ये कहानी है हार्डवर्क, मेहनत और उनकी फैमिली के सेक्रीफाइसेस और सपोर्ट की। सलीमा झारखंड के एक छोटे से गांव बड़की छापच की रहने वाली हैं। वेंसडे को उनकी टीम ने चाइना को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हराकर तीसरी बार ये टाइटल अपने नाम किया। लेट्स स्पीक टू सलीमा, द वुमन हु हैज बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल यंग गर्ल्स। सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर से थैंक यू। लगातार तीसरी बार एशियन वुमेन्स चैंपियनशिप जीतने के लिए। तो कैसा थैंक लग यू। रहा है आप सबको? हाँ बिल्कुल, जैसे हमने बैक टू बैक जैसे विनर बनने के बाद आपको सबको खुशी होगी, क्योंकि पर अभी हमारा ये जर्नी स्टार्टिंग है, क्योंकि अभी हमें बहुत ज्यादा इस मेहनत करने की जरूरत है। वैसे हमें सब कोई करते ही, पर इससे भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो हमारा यही है कि मतलब इस बार हम यही सोचे थे कि मतलब इस बार भी हमें चैंपियन बनना है, और पूरी टीम ने डिसाइड की थी कि इस बार हम अपने जो भी हमारा कमी था उस पे हम फोकस करेंगे। जो भी मैच आएगा उस पे, जैसे हमारा फर्स्ट मैच मलेशिया के साथ था, तो मतलब हम यही सोचते कि मैच बाय मैच जाएंगे, और जो भी टीम आएगी हमारे हमारे सबके साथ वैसे तो खेलना था, पर हमारा टारगेट यही था कि हम जो भी मैच खेलेंगे अपना 100% देंगे, और हम स्कोर के लिए नहीं जाएंगे, बस हम अपना गेम खुल के खेलेंगे। तो ये हम डिसाइड किया था, तो फाइनली हम सबने किया है, पूरी टीम ने। जितना 18-20 जैसे स्टाफ तो सपोर्ट करते हैं, पर पूरे 20 प्लेयर ने हमने मतलब यही सोचे थे कि मतलब जो भी टीम आएंगे उसमें हमें बस यही सोचना है कि हमें आज का मैच हमें एक अच्छी हॉकी खेलनी है। तो हमने डिसाइड करके यही गए थे कि हम बस अच्छी हॉकी खेलना है, रिजल्ट के बारे हम नहीं सोचेंगे कि रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं। अगर आप अच्छा खेलोगे तो रिजल्ट अपने आप आती है। तो हमारा टारगेट यही था कि हम बस अपना जो भी हमारे पास हॉकी है वो मतलब ट्राई मतलब जो भी हमारा टारगेट यही था कि हमारे पास जो भी हॉकी है, जो हमारा सिंपल हॉकी है, 1-to-1 स्पीड है, तो ये डिसाइड किए थे कि हम जो हमारे पास है वही चीज करेंगे। हाउ डिड इट फील कि आप बिहार में होम क्राउड के सामने खेल रही थी? उससे थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मोटिवेशन या एनर्जी मिल रही थी? बिल्कुल, जैसे आप होम ग्राउंड में खेलना, आपको एक एनर्जी भी मिलती है, और जैसे ऑडियंस को देख के एक मोटिवेट भी होता है कि मतलब हमें लोग इतना ज्यादा हॉकी में प्यार कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए हमें खेलना है। तो अंदर से ही फील हो रहा था कि मतलब इतना क्राउड है, फिर हम एक दूसरे के साथ मतलब एक सबकी फेस में एक हैप्पीनेस दिख रहा था कि मतलब क्राउड को देख के सारे प्लेयर्स को एक से, जैसे जो भी हम 20 प्लेयर हैं सारे को, मतलब स्टाफ को देख के, स्टाफ तो हमारे हमेशा हमें खुश रखने का मतलब एक उनका टारगेट है कि हाँ। तो हमारा यही था कि मतलब एक हैप्पीनेस, जैसे उन जैसे ऑडियंस को देख के एक हमें मोटिवेट मिल रही थी, वो चीज बहुत अच्छी से हमारी थी, तो ये बहुत अच्छा था। यस, हमने विजुअल्स देखे मैच आफ्टर मैच। आप पूरी टीम और कोच भी आप लोग के साथ शामिल हो गए थे। आपके कोच मिस्टर हरेंद्र, उन्होंने भी लास्ट में आप सबको ज्वाइन कर लिया था। तो आपका हरिंद्र, आपके कोच के साथ क्या ट्यूनिंग है? उनके साथ कैसा है आपका काम?
देखिए, करना? मेरा इसमें बात ये नहीं है कि मेरा बस ये है, सब प्लेयर के साथ सर इक्वल रहते हैं। ये नहीं कि मतलब किसी का राइट, फेवरेट नहीं है सर, क्योंकि सारे प्लेयर को सर जी, मतलब एक बेटी की तरह सबको प्यार करता है। तो मतलब ये हमें जी, अंदर से भी एक हैप्पीनेस आता है कि मतलब जैसे हमारा कोच है, पर वो एक बेटी की तरह हमें सबको ट्रीट करता है, 1 से जेड तक। जो भी प्लेयर्स हैं, ज जितना हमारे अभी 20 हम प्लेयर्स हैं, तो सारे मतलब इक्वल देखते थे, कोई ऊपर-नीचे ऐसा नहीं होता है हमारी टीम में। तो हमारी पॉजिटिविटी यही है कि मतलब एक टीम को एक के साथ लेके सर चल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। और यही एक अगर आप सॉलिड एक टीम साथ है। हो यस, अगर एक साथ आप हो तो आपको ग्राउंड में भी दिखने को मिलेगा, जो आप लोग को दिखा होगा। आपको सब लोग ने मैच यस, देखा होगा तो। हमने देखा सर्टेनली आप सब ना सिर्फ हॉकी को फेमस कर रहे हैं देश में, बल्कि लड़कियों को भी, सभी लड़कियों के लिए देश में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। लेकिन हुँ। अभी 2024 में इंडियन हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी ओलंपिक्स के लिए, और वहां से लेकिन अभी एशियन कल टीम का बहुत अच्छा कमबैक हुआ है। तो एलए 2080 2028 ओलंपिक्स के लिए क्या बिल्डअप रहेगा टीम का? क्या कॉन्फिडेंस है टीम में? क्या व्हाट इज हैपनिंग? बिल्कुल, जैसे आपने ओलंपिक क्वालीफाई का किया मतलब बोला, पर ठीक है, हम कभी-कभी अप डाउन होता है। शायद उस दिन जी, हमारा दिन नहीं था होगा। हमने बहुत अच्छा ट्रेनिंग भी किया था और सब कुछ किया था हमने। शायद कभी-कभी दिन की भी बात होती है, सब आपको भी पता है। तो हो सकता है कभी क कहीं हमारी भी गलती थी होगी कि हमें और ज़्यादा काम करना चाहिए था, पर मुझे नहीं लगता कि मतलब हमने हार्ड वर्क नहीं किया था। हमने उसके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी किया था। तो अप डाउन तो होता है, पर इससे हम आगे आ चुके हैं, अभी हमें आगे देखना है। जो हो गया सो हो गया, हमें जो भी प्रेज़ेंट है उसको हमें फ़ोकस करना है। और हमारा टारगेट यही है कि जो आप एलए का पूछे तो हमारा टारगेट ये है कि 2026 का जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है और एशियन गेम आ रहा है, तो हमारा टारगेट उसमें है। जो भी हमारा फ्रंट में जो भी मैच आएगा उसमें हम फ़ोकस करेंगे। एलए तो हमें जाना ही है, क्योंकि हमारा टारगेट ये है, अभी राइट, हमारा प्रोसेस है, तो हमारा जो भी यंग प्लेयर्स हैं उनका एक जैसे हमारे साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो ये हमें और ज़्यादा बेटर करना है और जो भी नेक्स्ट मैच आ रहा है उसमें हम इससे भी अच्छी होके खेलेंगे। राइट। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी आर श्योर थैंक आप लोग बहुत अच्छा करेंगे एलए ओलंपिक्स में। सलीमा, थैंक यू। आपने हॉकी में अपना करियर कैसे शुरू किया था? आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि आप इस स्पोर्ट को ही चूज करें? जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट फेमस है, तो हॉकी ही बिल्कुल, क्यों? जैसे मैं एक जैसे बड़की छापर गाँव के रहने वाली हूँ, जैसे फादर्स भी पहले जैसे बचपन में छोटे थे तो मतलब जैसे फादर्स को भी हॉकी खेलना बहुत पसंद था। फिर जब कहीं गाँव में कुछ टूर्नामेंट, मनी टूर्नामेंट ऐसे जाते थे फादर्स, तो फादर्स के साथ मैं जैसे साइकिल में बैठ के मैं मैच देखने जाती थी, फादर्स का मैच देखने और मैं ग्राउंड में बैठ के मैच देखती थी कि मुझे भी हॉकी खिलाड़ी बनना है। तो मेरा यही था कि मतलब अपने फादर्स को देख के मैंने हॉकी हॉकी खेलने स्टार्ट किया है। जब जो बम्बू का स्टिक होता है, जब जब बचपन में हमारे पास स्टिक नहीं रहता था, तो मतलब जैसे फादर बस की हॉकी से बनाते थे, फिर हमें देते थे, फिर हम उनसे प्रैक्टिस करते थे, फिर बहुत कुछ सिखाया जैसे बाबा ने, कि अगर आप इस पोस्ट को चूज़ किए हो तो आपको इस पोस्ट में 100% देना पड़ेगा। तो मैंने यही बोला कि जो भी हो जाए मैं आपको प्रूव करके मतलब आपको मैं खेल के दूँगी कि मैं एक अच्छी प्लेयर हूँ। तो मैंने और मेरा फैमिली तो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, तो मेरा यही था कि मुझे भी एक अच्छा हॉकी खिलाड़ी बनना है और जो भी मेरा पेरेंट्स जैसे मेरा पापा जैसे फार्मर है, मम्मी हाउसवाइफ जैसे घर में कोई जॉब करने वाला नहीं थे। तो मेरा यही था कि मतलब एक दिन मैं अभी जो मुझे पैसा दे रहे हैं, इनको मैं एक दिन वापस करूँगी और फाइनली हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे पेरेंट्स जैसे सबको मिले पेरेंट्स, क्योंकि अगर आपको जैसे फैमिली का सपोर्ट है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको फैमिली सपोर्ट ना करे, हम्म, तो आपको कुछ भी नहीं है, तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो भी स्पोर्ट्स का लाइफ में। कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर हम्म, स्टडी में हो या स्पोर्ट्स में हो। अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट है, तब सब कुछ हो। तो मैं तो यही बोलना राइट, चाहूँगी कि अगर आपका जर्नी अगर फैमिली से स्टार्ट हुआ है, तो आपको आपको करके देना पड़ेगा फैमिली के लिए भी। मुझे समझ नहीं आता था हम्म, कि मतलब इतना फ़ास्ट गेम है, मैं कैसे खेलूँगी? पर धीरे-धीरे मैं इनको देख के सीखने लगी कि मुझे भी एक अच्छा हॉकी खिलाड़ी बनना है और मुझे इंडिया के लिए खेलना है। तो मेरा यही था कि कुछ भी हो जाए, मैं इंडिया टीम में आऊँगी और मैं अपना जैसे हॉस्टल में रहती थी सिमडेगा में, मैं संडे का दिन में भी प्रैक्टिस करती थी कि मुझे इंडिया टीम में रहना है। तो मतलब जैसे हॉस्टल में रहने के बाद आपको सोने का टाइम भी नहीं मिलता है। अगर आप 4 बजे उठोगे, फिर प्रैक्टिस जाओगे, उसके बाद प्रैक्टिस से आने के बाद आप क्लास करोगे, क्लास करने के बाद आप फिर दोबारा ग्राउंड जाओगे। तो ये स्ट्रगल हमें बहुत ज़रूरी है करना। अगर आप
अगर आप स्ट्रगल एक्सेप्ट करके चैलेंज करके अगर आगे जाओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो मेरा तो यही था कि आप मतलब अगर होते आपने फैमिली सपोर्ट की बात की कि आप किस तरीके से आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया और आप आज इंडियन हॉकी टीम विमेंस हॉकी टीम की कैप्टन है। तो किस तरीके से सपोर्ट किया? क्या-क्या सैक्रिफाइसेस बिकॉज़ सबके पेरेंट्स आई एम श्योर अब अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। तो आपके पेरेंट्स ने क्या क्या ऐसे डिसीजंस लिए जिससे आप यहाँ तक पहुँच पाईं? बिल्कुल, मेरे फादर ये नहीं सोचते थे कि उनके पास पैसा भी नहीं रहता था, तो मतलब मुझे वो बताते थे नहीं थे कि मतलब मेरे पास नहीं है। बस यही बोलते कि तुमको जो चाहिए, तुम्हें जैसे खेलना है, तुम्हें बस एक अच्छा खिलाड़ी बनना है तुझे। तो मेरा पापा यही बोलते थे कि तुझे कुछ भी हो जाए, मैं कहीं से ला के दूँगा, पर तू खेलने के लिए जा। तो ये फ्रीडम मुझे मिली थी मेरे घर तरफ से, तो मैं यही सोची थी कि मतलब जो कुछ भी हो जाए, मैं एक अच्छी खिलाड़ी बनूँगी। सैक्रिफाइस तो हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर आपके पास कभी-कभी हॉकी स्टिक भी नहीं रहेगा, तो आप कहाँ से लाओगे? तो मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो भी जैसे विलेज से निकल कर आना, फिर गाँव में उतना ज़्यादा किसी को जानते नहीं थे, तो ये बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे अगर आपको खेलना है, तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। राइट। आप झारखंड के आप जिस गाँव से हैं वो एक छोटा-सा गाँव है। आपको अ, वहाँ कोई मुश्किलें थी रिसोर्सेज़ की जब बात हुई या ट्रेनिंग फैसिलिटीज़? गाँव से शहर जाना, फिर शहर से मेबी राजधानी जाना, तो वहाँ पे बिल्कुल, क्या-क्या इश्यूज़ थे? जैसे आप गाँव से आओगे, तो गाँव में तो ग्रास में करते थे। उस टाइम हमें स्टूटर का कोई पता नहीं कि क्या है, क्या नहीं, बस हम ग्रास में करते थे, एन्जॉय करते थे। अगर आप छोटे राइट, रहते तो कितना बच्चे भी अभी भी मैं देखती हूँ कितना एन्जॉय करते हैं वो। तो ये चीज़ हमारे में राइट। भी थी। तो मतलब शाम में जाते थे, सुबह जाते थे भागने के लिए। मुझे बचपन में भागना बहुत पसंद था। तो मेरा यही था कि मतलब मुझे एन्जॉय करना है खेल के, मैं यही सोच रही थी। तो जैसे गाँव में तो स्टूटअप है नहीं। जब सिमडेगा आने के बाद स्टूटअप मिला, फिर स्टूटअप जैसे फर्स्ट बार बनना स्टार्ट किया तो इतना मज़ा आ रहा था मतलब प्रैक्टिस करने में कि मतलब इतना ज़्यादा क्या बोलूँ अंदर से अचानक एक से होता था कि ग्राउंड ग्रास को वाले मैं ग्रास ग्राउंड को वाले छोड़ ग्राउंड के से ना जाऊँ, मैं ग्राउंड में ही रहूँ, तो ये चीज़ होती थी। पर अभी यूज़्ड राइट, टू हैं और बहुत अच्छा लग रहा है खेल के और जो भी हमारे जैसे मेरे साथ हैं, जैसे संगीता हुआ, ब्यूटी हुआ, अभी ये लोग टीम में हैं। तो हम लोग यही जी। बात करते हैं कि हम लोग एक हॉस्टल में थे पहले और अभी भी एक साथ हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि एक हॉस्टल से निकल कर आप अभी इंडिया टीम में भी एक साथ हो। तो इससे बड़ी खुशी और हो ही नहीं सकती है। घर में आपके अलावा भी कोई खेलता है आपके और आपके फादर के अलावा? हाँ, मेरी सिस्टर भी खेलते थे, जैसे दीदी लोग का शादी हो गया, फिर वो लोग भी खेलते थे मतलब एन्जॉय करने के लिए। पर मेरी अच्छा बहन इंटरनेशनल खेल चुकी है, जैसे मेरे से छोटी वाली महिमा टेटे है, तो अभी भी वो जी। खेलती है। वो कल भी गई थी, आप लोगों ने देखा होगा फ़ोटो डाला हुआ था, तो उनको भी तो देख के उसने मुझे अंदर से एक उन्हों मतलब एक हुँ, स्ट्रॉन्ग फील होता है कि मेरी बहन है मेरे साथ। तो उन्होंने आपको देख के खेलना शुरू किया या आपके फादर को देख के? वो भी बचपन में खेलती थी, हम दोनों जैसे फादर्स को ही देख के सीखे हैं। जैसे जैसे मैं स्टार्ट जैसे सीनियर टीम में खेलने लगी, तो मेरे बाद वो भी मतलब और ज़्यादा इंटरेस्ट आया क्योंकि हाँ, मुझे भी खेलना है। तो उसे बचपन में उससे भी खेलने का शौक था। राइट, वंडरफुल। आप झारखंड से इंडियन वुमेन्स टीम के लिए खेलने वाली हॉकी खेलने वाली शायद सेकंड ओलंपियन है, जो झारखंड से निकली हैं। हाँ जी। तो झारखंड से जब आप पहली बार ओलंपिक्स गईं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? आपको कैसा लगा? और आप कितने साल की उस थी जब आप पहली बार ओलंपिक्स गईं? उस टाइम मैं 20 साल की थी, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 के ओलंपिक में उस टाइम का खुशी एक अलग थी। उस जोश को मैं क्या बोलूँ, इसका कोई वर्ड्स ही नहीं है क्योंकि इतना खुश थी ना मैं जब मैं किसी ने बोला कि तू झारखंड की सेकंड ओलंपियन है, तो ये चीज़ अंदर से इतना ज़्यादा फ़ील हुआ। फिर एक इमोशनल होता है ना, वो चीज़ आई कि वाह! मतलब अंदर से फ़ील हुआ। जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मतलब झारखंड की सेकंड ओलंपियन सलीमा टेटे है, तो उनको भी कितना ज़्यादा प्राउड फ़ील हुआ। फिर उन लोगों ने फ़ोन किया। पहले हमारे गाँव में जैसे लाइट नहीं रहती थी, तो मतलब टीवी नहीं रहता था, तो जैसे ओलंपिक मैच तो देख नहीं सकते थे, तो किसी प्रशासन ने यहाँ हॉकी झारखंड से गए, फिर टीवी दिया, फिर सबको बैठ के हमारे गाँव वालों को दिखाया मेरा मैच, तो बहुत बहुत मज़ा था, ग्रेटफुल था उस टाइम और एक के अंदर से एन्जॉयमेंट था ना, बहुत अच्छा हाँ, था। अब
आपने बात किया कि आपके गांव में टीवी भी नहीं था, तो मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट कहीं देख रही थी कि आपके गांव में अभी भी पानी पीने तक के लिए लोगों को 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है कुएं से पानी लाने के लिए, और नेटवर्क भी नहीं है फ़ोन में। तो पिछले 2-3 साल में कोई चीज़ें बदली हैं? देखिए, ये तो रियलिटी है। हम अभी भी पानी लाने किसी और मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है। जैसे मैं भी आती हूँ तो मेरी मम्मी लेके आने जाती है, मैं जाती हूँ तो तू मत जा, मतलब मुझे मना करती है। पर मेरी मम्मी कहीं और जाती है तो मुझे अंदर से दुःख होता है कि मतलब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, फिर आपके पास ये तक नहीं है, तो ये चीज़ तो किसी को भी इमोशनल करेगा ही। तो मैं अभी भी अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, किसी को पानी ला मतलब लेने के लिए जाते हैं इतना दूर, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होती है कि मेरे गाँव में अभी तक मैं इनको एक बोरिंग तक नहीं, जैसे मैंने अपने खुद पैसा लगाकर मैंने एक बोरिंग किया, पर उसमें भी पानी थोड़ा कम आता है, तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे गर्मी में सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है, फिर पानी नहीं मिलता है, तो ये चीज़ बहुत दिक्कत है। नेटवर्क का तो है ही, अगर आपको पता ही दिया होगा निशांत भैया, क्योंकि कल अगर घर जाऊँगी तो फ़ोन नहीं लग सकता है, तो ये चीज़ तो बहुत अगर आप दिक्कत है। अपने अगर गांव में हैं तो आपको आप तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है? ईमेल, मैसेज, कॉल, कुछ भी नहीं? आपके पास नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो आप कैसे मतलब मेल करोगे, मतलब कोई फ़ोन भी, करोगे? नहीं, मतलब चिट्ठियाँ बहुत लिखनी दिक्कत पड़ेंगी है। हाँ, अगर आप तक पहुँचना है तो। अगर पहुँचेगी तो भी से 1 वीक के बाद, जब सब चिट्ठी कुछ भी 1 खत्म हफ्ते होगा बाद उसके बाद। पहुँचेगी। हुँ, राइट। क्योंकि और बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक मेरा चल रहा है, पर कोई बात नहीं, ऊपर वाला देता है, बस यही है। जी, क्योंकि हम इतने प्रॉमिसेस और फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि झारखंड सरकार ने भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉमिस की थी कि आपको घर भी दिया जाएगा। तो अभी हाँ, आपका बिल्कुल। घर बन गया बिल्कुल, है? अभी सर सब कुछ लेटर आ गया है, बस रेडी, अभी इलेक्शन चल रहा है जैसे झारखंड में, तो बस इसीलिए यस। रुका हुआ है। अब मिल गया है सर, जैसे हेमंत सर ने बोले हैं, वो मतलब लेटर आ गया है, बस बनना स्टार्ट नहीं हुआ, पर मिल जाएगा। अभी लेटर सब कुछ मैंने राइट। ये कर दिया है, तो थैंक यू सर, क्योंकि आपने जो बोला था वो मतलब कर रहे हैं, पर जैसे 4-5 साल होने के बाद अभी कर रहे हैं, पर कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर आप बोलते हो तो वो चीज़ कर रहे हो, तो इससे खुशी और हो ही नहीं सकती। हर हर एथलीट को अपने हिस्से के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आपने अपने हुँ। करियर में सबसे बड़ी मुश्किल कौन-सी फेस की और उसे कैसे ओवरकम किया? कैसे उससे आपने अ, बिल्कुल, अगर आपके जैसे आपने बोला कि अगर आपके पास आपके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होगा, और आपकी जैसे मेरी बड़ी दीदी जैसे किसी के घर में जाके काम करती थी, फिर वो पैसा लाके देती थी, फिर मुझे मिलता था, तो ये चीज़ थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा एक इमोशनल फ़ील का, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा सैड फ़ील होता था कि मतलब किसी घर में मेरी दीदी जाके काम करती थी, फिर वहाँ से लाके पापा को देते थे, उसके बाद मुझे मिलता था। तो ये चीज़ मुझे अभी तक अंदर से चुभती है कि ये चीज़ मुझे करना है। वो क्या करती थी दीदी? तो ऐसे बर्तन सब धोती थी, उसके बाद आपको तो पता, अगर गरीबी आपके पास जो रियलिटी है वो है। मुझे कोई शर्म हुँ, नहीं आती और आना भी नहीं दीदी चाहिए। राइट। मुझे कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता है। नहीं, सब तो इक्वल अब है। दीदी तो बहुत खुश होंगी आपकी कामयाबी से, हाँ, और दीदी बिल्कुल, क्या अभी पूरी उनकी फैमिली। अभी उनकी शादी हो गई, उनकी शादी करवाई मैं, तो मतलब मुझे भी उनको देनी थी कि मैं इन दीदी को अच्छा शादी कराऊँ, तो अभी सब कुछ सेट है, तो बस अच्छा चल रहा है सब कुछ। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस सलीमा। हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच, एंड आपकी पूरी थैंक टीम को यू। हमारी तरफ से, पूरी मोजो स्टोरी की टीम से, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस अगेन।